नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी और किस्से में, जहां आपको मिलेगा सिर्फ सच। सबसे पहले तो मैं दोस्तों माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि इस वीडियो को आने में इतना टाइम लग गया। लेकिन यार दोस्तों, मेरे पीसी में कुछ ख़राबी आ गई थी, तभी मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। खैर, अब वो प्रॉब्लम सही हो गई है और आगे आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, तो दोस्तों आज की कहानी काफ़ी इमोशनल है क्योंकि ये कहानी एक डॉग और उसके मालिक के प्रति वफादारी की है। और यार कहानी पूरी सुन के ही ज़रूर जाना क्योंकि 7-8 मिनट में आपको कुछ नया जान जाओगे। और वैसे भी कहते हैं ना, नॉलेज जहाँ से भी मिले ले लेनी चाहिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात जापान की है। वहाँ एक आइज़ुबुरो नाम के एक आदमी थे जो कि टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ जापान के प्रोफेसर थे और उन्हें कुत्तों से बहुत प्यार था। वो काफ़ी समय से एक अकीता ब्रीड के कुत्ते को खोज रहे थे। और यार दोस्तों, अकीता एक जापान की काफ़ी फेमस डॉग ब्रीड है और जैसे होती है ना जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग, वैसी ही। तो एक बार उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें बताया कि ओडेट यानी जो जापान का एक शहर है, वहाँ एक अकीता डॉग है। तो ये सुनने के बाद वो तुरंत ओडेट गए और वहाँ से इस डॉग को अपने घर ला गए और उन्होंने उस डॉग का नाम हिचिको रख दिया, जिसे वो प्यार से कभी हाची कह के भी बुलाते थे। फिर धीरे धीरे उन दोनों यानी आइज़ुबुरो और हिचिको के बीच का रिलेशन बेहतर बनता गया और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड की तरह रहने लग गए और वो हमेशा हिचिको को अपने बेटे की तरह ही पालते थे। और यार दोस्तों, उन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा थी कि जब कभी आइज़ुबुरो कहीं जाते तो हिचिको सो भी नहीं पाता था और यहाँ तक खाना भी कुछ नहीं खाता था। लेकिन अभी तक तो ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अब शुरू होती है। तो जैसे जैसे हिचिको अब बड़ा हुआ और 2 साल का हो गया, तब हिचिको रोज़ सुबह आइज़ुबुरो को छोड़ने के लिए टोक्यो के शिब्यू स्टेशन में जाता था, जो कि ट्रेन स्टेशन है। और जब तक आइज़ुबुरो वापस नहीं आते तब तक वो उस स्टेशन में उनके इंतज़ार में बैठे रहता। और जब आइज़ुबुरो शाम को आते तो उन्हीं के साथ वो घर वापस जाता। और अब रोज़ स्टेशन जाके उन्हें छोड़ना और उनके इंतज़ार में बैठे रहना, फिर उन्हीं के साथ वापस आना हिचिको का डेली रूटीन बन चुका था। लेकिन एक दिन 21 मई 1925 को जब हिचिको रोज ही की तरह आइज़ुबुरो को छोड़ने स्टेशन गया, तो उस दिन उसे यानी हिचिको को इंतज़ार करते करते रात हो गई। लेकिन आइज़ुबुरो वापस नहीं आए क्योंकि दोस्तों उसी दिन एक दुखद घटना घटी। क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते समय ही अचानक आइज़ुबुरो को हेमरेज अटैक आ गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और हिचिको को ये कहाँ पता था, वो तो यही सोचने में था कि आइज़ुबुरो अब आएंगे और वो उनके इंतज़ार में ही बैठा था। और अब इंतज़ार करते करते उसे रात हो गई और हिचिको लेकिन अब भी स्टेशन में ही उनका इंतज़ार करने में लगा था। और जब हिचिको रात तक घर नहीं आया तो आइज़ुबुरो का गार्डनर उसे स्टेशन में ढूंढने गया और वहाँ हिचिको स्टेशन के गेट में ही आइज़ुबुरो के इंतज़ार में बैठा था। लेकिन तब आइज़ुबुरो का गार्डनर हिचिको को घर वापस ला गया और उसे ये नहीं पता था कि आइज़ुबुरो अब नहीं रहे। मतलब किसी नहीं पता था, डॉग को नहीं पता था कि आइज़ुबुरो अब नहीं रहे। कुछ ही दिन तक आइज़ुबुरो को नहीं देखने के बावजूद उसकी डेली रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आया। मतलब हिचिको रोज़ सुबह पहले की तरह स्टेशन में जाता और वहीं बैठे रहता, उनका इंतज़ार करता। और शाम को जैसे ही आइज़ुबुरो जिस ट्रेन से आती वाली ट्रेन आती तो उसके ऐसा लगता कि आइज़ुबुरो वापस आ गए और वो ट्रेन के पीछे दौड़ना शुरू कर देता। लेकिन शाम को रोज़ निराश होकर ही घर वापस आ जाता। और आइज़ुबुरो उसे इतना प्यार करते थे कि हिचिको को अब उसका इंतज़ार करते करते 2 साल बीत गए। लेकिन दोस्तों 2 साल बाद भी हिचिको रोज़ सुबह स्टेशन जाता और आखिरी ट्रेन के पीछे भागने के बाद रोज़ शाम को निराश होकर घर आ जाता। और अब वहाँ के लोकल लोगों को भी हिचिको के बारे में पता चलने लगा। और जब हिचिको स्टेशन में बैठे रहता तो लोग उसे खाने की तरह तरह की चीज़ें देते। अब आइज़ुबुरो को मरे हुए पूरे 6 साल बीत गए। लेकिन इतने साल बीतने के बावजूद भी वो रोज़ सुबह स्टेशन जाता और शाम को निराश होकर ही वापस आता। और फिर 1932 में जापान के फेमस न्यूज़पेपर में एक रिपोर्टर ने हिचिको के बारे में एक आर्टिकल भी लिख दिया और लगभग जापान का बच्चा बच्चा हिचिको को जानता था। और दोस्तों जापान के लोगों ने उसका एक नाम भी रख दिया, अपनी भाषा में उसका एक नाम भी रख दिया जिसे च्यूकेन हिचिको कह के बुलाते थे, यानी जिसका मतलब है वफादार हिचिको। और सब लोग उसे उसी नाम से बुलाते थे। कुछ साल और बीतने के बाद अब जापान की गवर्नमेंट ने भी अपने और से 1934 में टोक्यो में हिचिको का एक लोहे का स्टैचू बना दिया जिसमें हिचिको मेन गेस्ट था। लेकिन तब भी वो रोज़ सुबह स्टेशन जाता और हमेशा शाम को निराश होकर ही वापस आ जाता। अब हिचिको को इंतज़ार करते करते 10 साल बीत गए। और दोस्तों 10 साल
तक रोज़ स्टेशन में जाके आइज़ोब्यूरो का इंतज़ार करने के बाद 1935 में उसने अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांस ली। और उसके मर जाने के बाद जापान की गवर्नमेंट ने उसकी बॉडी को प्रिजर्व करके नेशनल साइंस म्यूजियम ऑफ टोक्यो में रख दिया और आज भी उसकी बॉडी वहीं प्रिजर्व्ड है। और उसके एक मॉन्यूमेंट भी बनाया जो उन्होंने आइज़ोब्यूरो के कबर के साथ ही रखा है और आज भी वो वहीं है। और दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक और काम क्या करा उन्होंने कि उन्होंने उनका एक स्टैचू ट्रेन के स्टेशन में भी बना दिया, जिस ट्रेन स्टेशन में हिचिको रहता था, मतलब जाता था वहीं। लेकिन अब इंसान तो इंसान ही रहेंगे। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शायद आप भूल रहे हो कि वर्ल्ड वॉर 2 तो 1935 के बाद ही हुआ था और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो किसान को ही हुआ था, जिस कारण वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ही हिचिको के टोक्यो वाले स्टैचू को हटा के उसे पिघला दिया गया। लेकिन दोस्तों, निराश मत हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हिचिको के स्टैचू जापान की गवर्नमेंट ने सिर्फ टोक्यो में ही नहीं बल्कि पूरी जापान में जगह जगह बना दिए। और अब उस स्टैचू को देखने के लिए, उनके साथ फ़ोटो लेने के लिए जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं। तो यार, ऐसा वफादार डॉग तो किसी खुशकिस्मत इंसान को ही मिल सकता है। और दोस्तों, अब से आप भी कभी किसी कुत्ते को मत मारना। तब भी अगर आपसे हो सकता है तो हफ्ते में 1-2 बार किसी भी कुत्ते को अपने अपने अनुसार कुछ ना कुछ ज़रूर खिला देना। क्योंकि दोस्तों, एनिमल्स में डॉग ही इंसान के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और वैसे भी अगर आप एक इंसान को कितने सभी साल तक खाना खिलाओ और एक बार आप उससे 1-2 साल के लिए ना मिलो तो आपको 1-2 साल बाद क्या या कुछ ही महीने बाद पहचानने से मना कर देगा। लेकिन अगर आपने किसी कुत्ते को एक भी दिन कुछ भी खिला दिया तो मरते दम तक आपकी शक्ल को नहीं भूलेगा। तो दोस्तों, ज़िंदगी में एक बार जापान जाना तो बनता है। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर हाँ नहीं मतलब आप जा सकते हैं तो जाइए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर हो और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि ये चैनल अभी थोड़ा नया है और इसे आप जैसे जेन्युइन व्यूअर की ज़रूरत है। और वैसे भी आप सपोर्ट करके सब्सक्राइब का बटन दबाते हो तो उससे मोटिवेशन मिलती है। तो यार दोस्तों, कमेंट करके इस चैनल और इस वीडियो के बारे में अपने व्यूज़ ज़रूर देना। तो दोस्तों, शुक्रिया वीडियो को पूरी देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।